एक दफ़ा फिर जैसा कि कहा गया है कि ये इमरजेंसी नाफिज की गई है, आम तातील भी है आज कराची में, तो गैर ज़रूरी प्लीज़ घरों से ना निकलें। वैसे तो कल का जो ट्रॉमा है उसके बाद बहुत सारे लोग तो सोच भी नहीं रहे होंगे, तो मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यकीनन बहुत सारे लोग ज़रूरत के तहत भी बाहर निकल रहे हैं। मारवी, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, यकीनन आपके पास भी इतलात आ रही होंगी, कल अपनी रोदात बताइए, आप कहाँ मौजूद थी? आपके प्यारे, आपकी फैमिली मेम्बर्स ने किसी बहुत मुश्किल वक्त को तो नहीं देखा, लोग बखैरियत रहे? प्लीज़ ज़रा अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले तो सिद्रा, कल आपके प्रोग्राम में ही आना था और सिचुएशन ऐसी हो गई, थैंक्स टू योर टीम कि उन्होंने टाइमली डिसीजन किया और हमें इन्फॉर्म कर दिया, वरना यकीनन एक बहुत बड़ा ट्रॉमा का शिकार हम लोग भी होते। दूसरा ये है कि ऑफिसेज और स्कूल्स और जो डिफरेंट जगहें हैं, देखिए हम लोग कराची से कनेक्टेड हमेशा रहे हैं, हमारे काम हमेशा यहीं से होते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इसी शहर फैसल पे 5 से 7 घंटे मी एंड माय हस्बैंड हम फंस चुके हैं पिछले सालों में, और हमें बहुत एक बड़ा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हम जब भी प्लान करते हैं हम ज़रूर देखते हैं कि बारिश उस दिन है, क्या टाइमिंग्स हैं। अगर टाइमिंग्स आगे पीछे भी हैं तो हम रिस्क लेने से अवॉइड करते हैं। जब तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम कोशिश करते हैं कि हम उन रास्तों की तरफ ना जाएं। और एक बहुत सैड सिचुएशन कल हुई, आपके भी स्टेटस चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन सिद्रा, इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे बीमार लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, लोगों की जिंदगियां रिस्क पर आ जाती हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि वो हर साल रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न्स पे हो रहा है और हम बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी डिमांड एक्शन नाउ। हम ये एक्शन डिमांड करते हैं कि अगर शाहरा फैसल में ऐसा कुछ होता है तो बारिश के टाइम पे वहां पे कैंप्स क्यों नहीं लगा दिए जाते, वहां पे फौरी इमदाद देने के लिए क्यों नहीं टीम्स तैयार होती हैं। अगर देखा जाए तो क्लाइमेट के हवाले से पीडीएम में सिंध गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं, उनको दे शुड डायरेक्ट देयर टीम्स कि उनको किस तरीके से एक्शन करना है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू एक्शन। और कल तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे था, जिस दिन हम ये देख रहे हैं कि आप जिस दिन कराची की 3 करोड़ अवाम ह्यूमंस होने का स्टेटस ही खो चुकी थी। वी आर लिविंग इन वन ऑफ द लीस्ट लिवेबल सिटीज़। उमैर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यू ऑल्सो ग्रोन अप इन दिस सिटी। ये शहर का जो हाल हो गया है, लोगों की अभी तक रेजिलियंस की हम बार बार बात करते रहते हैं कि शहर आज भी उठ खड़ा होगा, दोबारा अपने काम पे जाएगा, दिहाड़ी वाला मजदूर भी जाएगा, शॉपकीपर भी अपना शटर खोल के पानी निकाल के अपनी दुकान को दोबारा सेट करेगा। बट डोंट वी डिजर्व बेटर? वी एब्सोल्युटली डिजर्व बेटर, और इसीलिए मैं शहर छोड़ आया। मुझे नहीं समझ आता कराची वाले, और इसको कराची वाले बहुत डिफेंड करते हैं और रेजिलियंस की दाद देते हैं। मैं भी कराची आई हूँ और मैं दाद देता हूँ इस रेजिलियंस की कि उठ खड़े होते हैं, अगले दिन दुकानें, शहर, इंडस्ट्रियां सब चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं जाके उठ खड़े होते सीएम हाउस के बाहर? क्यों नहीं एक्शन डिमांड करते? एंड वी डिजर्व बेटर, आई एग्री विद दैट, बट आर वी लिविंग इन बेटर वेज? आई डोंट थिंक कराचीइट्स लिव इन बेटर वेज। कराची के दुकान वाले ऐसी दुकानें बनाते हैं कि बाहर पार्किंग का इंतजाम नहीं, प्लाजा चाइना कटिंग जितनी हुई भी है उसमें शहरियों का बिल्कुल आधा उनका आप हिस्सा डालें। ये आप ना डालें सिंध हुकूमत के ऊपर। सिंध हुकूमत क्या करती है? सिंध हुकूमत जो करती है उसको करने वाले, उसको सहने वाले, उसको बर्दाश्त करने वाले, उसको मुस्कुराने वाले, उस पर सलूट मारने वाले कराचीइट्स हैं, जो कि हर बड़ी गैदरिंग में किसी मिनिस्टर को बुला के यूं खड़े हो जाते हैं और सर झुका लेते हैं, तो नहीं मिलता ऐसों को हक। और तीसरी बात यह कि हम सबको अपना रिश्ता तब्दील करने की जरूरत है, हमारी अपनी कायनात के साथ, अपने सैयारे के साथ। हम जैसे जी रहे थे हम वैसे नहीं जी सकते। कराची की अगर साइट एरिया की सड़कें टूटी हुई हैं, कुरंगी की सड़कें खराब हैं, तो वो बनाई गई थी। वो खराब इस वजह से हैं कि वहां पे बहुत वेस्ट बहाया जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की तरफ से। कराची के अगर नालों के अंदर गंदगी है तो वो किसी गवर्नमेंट वाले ने नहीं डाली, वो कराचीइट्स डालते हैं। हर चीज थैली में खरीदते हैं और फिर उसको उड़ा देते हैं, तो वो कहाँ जाती है? वो फंस जाती है। कितना साफ करें, कब तक साफ करें? कोई कचरा छानने के लिए तैयार नहीं। कराची में तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 10वीं मंजिल से कचरा फेंका जाता है। तो yes, we deserve better in our imagination, but deserve
करना और उसके बारे में बात करने से बिल्कुल, कहीं जैसे ज्यादा रूल ऑफ गलत मैनिफेस्टेशन है ना उमैर, जैसे बिल्कुल रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन है ना, द यूनिवर्स डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट और व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, द यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू आर। तो आपने जितनी बातें कही है वो हमारी अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां हैं। हम इस बात पे मलाल तो करते हैं, इस बात पे सवाल तो तलब करते हैं कि लोग कहाँ हैं, लेकिन हमारी भी इसके लिए जो खोज है या जो हमारी कमिटमेंट है वो कहाँ है। हम कहाँ आज 2-3 दिन के बाद हम भी भूलकर उसी तरह अपने कामों में लग जाते हैं। जिस दुकान की आपने बात की जिसके सामने पार्किंग नहीं है, वो शख्स भी कंधे उचकाकर कहता है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं। सो एक वक्त में एक ऐसा शहर जो अपने आप को सबसे प्रोफेशनल मानता है, सबसे एंटरप्राइजिंग मानता है, सबसे ज़्यादा समझदार समझता है कि हमारा मुताल्ला बेहतरीन है, हम डाइवर्स हैं, हम कॉस्मोपॉलिटन हैं, हमारी अपने लिए सोच क्या है। जब हम ये अबतर निज़ाम ज़िंदगी को कबूल किए हुए हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पेडेस्ट्रियन पाथवेज टूटे हुए हैं, बच्चे हमारे यहाँ सिर्फ किताबों में ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बारे में सुनते हैं, कराची में आपको कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग नज़र नहीं आएगी, एंड दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। तो हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से सवाल क्यों करें, हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद कॉल्स भी लेंगे, आप लोगों की बात भी सुनेंगे, एंड लेट्स ट्राई एंड रिफ्लेक्ट के सिर्फ और सिर्फ किसी एक इदारे, किसी और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हम सब की है। और हम बात कर रहे हैं आज कराची की, जहाँ पे कल बादल छटे और यकीनन अब सूरज निकला हुआ है, तो लोग रवा दवा करने की ज़िंदगी को कोशिश कर रहे हैं। मेट डिपार्टमेंट की अपडेट ये है कि 12 बजे के बाद शाम 7 बजे तक फिर मीडियम टू हैवी रेन की मुतवक्के है। एक दफ़ा फिर गैर ज़रूरी तौर पे कराची से बाहर ना निकलें। आज के जो इवेंट्स हैं, यकीनन बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, आज मेरे पास पर्सनली बहुत सारी इन्वाइट्स आई हुई थी, प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट इट, इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि कल जिस तरह लोग फंस गए थे और स्टक हो गए थे, आई नो पीपल जिनके पेरेंट्स डायबिटिक पेरेंट्स थे एंड दे वर स्टक एंड स्ट्रैंडेड ऑन द स्ट्रीट्स, पानी भरा हुआ था, सड़क पे ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा था, सुबह से उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं था, रात के एक पिछले पहर उनको सिर्फ एक कहीं दूर से कोई पान की दुकान नज़र आई तो वहाँ से कुछ कैंडीज़, कुछ टॉफ़ीज़ लेके उन्होंने खाई हैं बिकॉज देयर शुगर वाज एक्सट्रीमली लो। सो ये बड़ी रियलिटीज़ हैं। यहाँ तक कि अगर आप लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल की बात करें, दे वर फ्लडेड। जो आपका सिटिंग एरिया होता था वहाँ पे पानी बुरी तरह भरा हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बारिश हुई है यकीनन, लेकिन साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स। मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा कि चलें आज और कल, आज पानी निकला, कल कितनी बारिश हुई, ये बातें भूल जाते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है? क्या हम जिस तरह रह रहे हैं हमारे बच्चे भी इसी तरह पिछड़े हुए ज़माने में रहते रहेंगे जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आगे फोरकास्ट करती है। आज AI और टेक्नोलॉजी की बात करें कि आप सिर्फ आज का नहीं अगले 5 साल का वेदर पैटर्न बता सकते हैं। तो ये जो अब आपको वक्त मिल रहा है कि लास्ट इस तरह की रेन इमरजेंसी कराची में चंद साल पहले हुई थी, इन चंद सालों में हमने अपने सिस्टम को क्या अपग्रेड किया? बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है कि आपने बरसाती नाले साफ़ किए या नहीं किए, उस पर सिविल कंस्ट्रक्शन हो गई। मुझे ये बताइए, साल 2035 तक चले, 10 साल दिए आपको, व्हाट इज़ द विजन? क्या उस वक्त पानी की जो निकासी है, आपकी कैपेसिटी है कराची की, वो 40 मिलीमीटर रेन से बढ़कर आप 100 पे ले जाएंगे? पाथवे क्या है, पता तो चले ना कुछ। ये इतना एक संगीन मुद्दा हमने बना दिया, इतना इंटेंस है और उतना ही सीक्रेटिव है। यानी हर किसी कराचीआइट को नहीं पता, किसी ओहदादार को नहीं पता, किसी तर्जुमान को नहीं पता। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब साहब कैसे हैं आप? और एबटाबाद में सब खैरियत है? आप बताइए, क्योंकि इस वक्त बारिशों की और जो मौसमियाती तब्दीली है उसने तो पूरे मुल्क को आड़े हाथों लिया हुआ है। आप बताइए आपके शहर में क्या सूरत हाल है? पहली बात है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैर अफियत से अपने दफ्तर में आ जाएंगे। मुझे तो खतरा था कि बारिश बहुत आप ही नहीं आ सकेंगी जी। मैं आपको पहले कराची का बताना चाहता हूँ। सदर इकबाल साहब, भुट्टो साहब के दौर में मलीर नदी में फ्लड आया था जी। कराची का जो डिफेंस थाना है, इससे 4 से 5 गज नीचे तक पानी था। ये जो बहानेबाजियां ये करते हैं, आप बंस रोड पे जाएं, वहाँ अंग्रेज के दौर का एक नाला बना हुआ है, खुद जाके उसका मुआयना करें। कितनी आबादी थी, उसकी गहराई देखे, उसकी चौड़ाई को देख ले। ये सारे लोग मिले हुए हैं, सराज से पंजाब से, ये एक चैन के लोग हैं जी। ये सब एक है। मुझे बताएं, एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से लेकर वहाँ आगे सरबन चौक तक 4-4 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती है फ्लड की वजह। अयूब कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल हो जाता है, इसलिए PMA काकूल पर 4 से 5 फुट पानी ऊंचा हो जाता है जी।
7 साल हो चुके हैं, रोड बन के टूट के अभी तक नालों का काम नहीं है। सिद्रा इकबाल साहब ना ये कराची में काम करते हैं, ना सरहद में करते हैं, ना पंजाब में करते हैं, ना बलूचिस्तान में करते हैं। सर तो फिर मुझे बताएं कि आप बताएं ना, अभी आपने 7 साल का जिक्र किया, यही हुकूमतें अब इनके पास हर सूबे में लगभग, आप केपी की बात करें वहाँ पीटीआई की हुकूमत को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पंजाब में पीएमएलएन है, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर इनको वोट कैसे मिल जाते हैं? अब तो ना सिर्फ ये विफाक में हुकूमत बनाते हैं, सूबाई हुकूमत बनाते हैं, लोकल बॉडी भी इन्हीं के पास होती है, तो फिर लोग इनको वोट क्यों देते हैं? मैं आपको बताता हूँ, सिद्रा इकबाल साहब वोट हम नहीं देते, वोट हम नहीं देते, इधर कौन है, वोट इनको फरिश्ते देते हैं। आप और हम वोट नहीं देते और ना हमारे वोटों से ये जीत के आते हैं। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, इनको फरिश्ते वोट देते हैं, जो आपको हमें नजर नहीं आते इनको फरिश्ते देते हैं। ये एक पूरा ग्रुप है, ये मिले हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी से ले तक ऊपर तक अदालतों तक ये मिले हुए लोग हैं। जब तक इस मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा, मैं कसम उठा के कहता हूँ, आप और हम इसी तरह रोते रहे, जानीवाला साहब भी रो गए, मारवी भी रोती रहेगी, सिद्रा इकबाल भी रोती रहेगी। आप एक प्रोग्राम करेगी, 2 करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी, मैं भी रोता रहूंगा। ये कभी तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बातें यहाँ पे की हैं, मैं इसको पैनल के सामने भी लेकर आना चाहूँगी। और ये जो गम और गुस्सा है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त हर पाकिस्तानी महसूस कर सकता है। कुछ यंगस्टर्स से उमैर बात कर रही थी जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान में है, और उन्होंने भी यही कहा कि क्योंकि हमारा एक स्पेशल स्टेटस है, हम आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के मातहत नहीं है, तो क्या इस वजह से हमारे साथ दोहरा सलूक होता है? वहाँ पे जो लोग हैं वो भी मुश्किल का शिकार हैं। अगेन, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, लेकिन क्या हमारे पास वो कैपेसिटी, वो विल, वो कमिटमेंट है कि हम कुछ करना चाहते हैं? जी, मैंने देखी है, मैं उसमें डायरेक्ट हिस्सेदार रहा हूँ। जब इस मुल्क में ज़िलज़ला आया, उसके बाद एनडीएमए टाइप इदारे बने, उसका डाउन द लाइन डीडीएमए तक एक्शन प्लान है, उसमें भरपूर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी बात करनी है, क्या हमारे पास वसाइल भी हैं या नहीं। कराची का बजट मुंबई के बजट के मेरे ख्याल है 17 गुना मुंबई का बजट ज्यादा है। कराची के पास बहुत थोड़े पैसे आते हैं, उसमें भी एक बड़ा डिवाइडेड स्ट्रक्चर है, उसमें एक्शन करना बहुत चैलेंज है। लेकिन जो बात गिलगित बल्तिस्तान की है, वो पूरा पाकिस्तान फील कर सकता है। मैं जो सवाल पूछना चाहूँगा पिछली कॉलर से और हम सब से, वो ये कि ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग होते हैं, फोर्सेस में कौन लोग होते हैं, सियासतदान कौन लोग होते हैं, उनकी जमातों में कौन होते हैं कारिंदे। जब वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने वाले इंजीनियर मजदूर कौन होते हैं। तो ये हम हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे अंकल के पुत्र हैं, जो लेकिन उमैर पर्सनली ना, मैं देखिए, मैं आपकी बात से वैसे फैमिली में बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं उमैर आपकी बात से ना सिर्फ जुज़वी तौर पे मुत्तफिक हूँ। देखिए, ये आर्ग्यूमेंट एक लार्जर आर्ग्यूमेंट है कि इसी सिस्टम से निकल के लोग इन ओहदों पे भी पहुँचते हैं, तो आप और हम ही हैं, हम सब इसके अंदर हिस्सेदार हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम अकाउंटेबिलिटी बात करें, हम उसको काम करते हैं, नहीं, हम उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते ना। करती ना, हुकूमत नहीं बनाती पुल, हुकूमत नहीं बनाती सड़क, हुकूमत नहीं बनाती नाला, हुकूमत किसी और को देती है। वो कौन होता है? उसमें काम करने वाले लोग डाउन द लाइन तक कौन होते हैं? नहीं, लेकिन सिलेक्शन उनकी तो हुकूमत ही करती है ना। आप और मैं अगर टेंडर डालेंगे तो टेंडर को जब एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई सिलेक्शन, कोई क्राइटेरिया तो होता है ना। उनको हर जिम्मेदारी से हम मावरा नहीं कर सकते। टेंडर नहीं डालते, अच्छे इदारे टेंडर में हिस्सेदार नहीं होते। आपके मेरे जैसे लोग सरकारी टेंडरों में अप्लाई नहीं करते। हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये जाएगा उसके रिश्तेदार को। नहीं, रिश्तेदार को तो नहीं, रिश्तेदारियां बन भी जाती हैं, पैसा बड़ी ताकतवर चीज़ है। लेकिन मैं मारवी के पास आना चाहूँगी। मारवी, आप क्या कहेंगी? ये मुझे लगता है पर्सनली बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, लेकिन ये भी कह देना कि जी हर एक की जिम्मेदारी है। देखिए, जिसकी जो इदारा है, जो लीडर है, वो वोट लेकर इसलिए भी आया है कि उसका कोई विजन होना चाहिए। वो अगले 10 साल में मुल्क को, कौम को, लोगों को क्या सिखाना चाहता है। मुझे एक बात बताया ना, 20 साल 25 साल पहले हमारे पास इंटरनेट नहीं था, किसी ने सोचा ही ना कि भाई दुनिया के साथ चलना है, इंटरनेट भी होना चाहिए, यहाँ बाकी बैंकिंग फैसिलिटीज भी होना चाहिए। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं अपग्रेड करते, ये सोच के कि यार ये तो कमीन लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, इनका इस्तेमाल भी नहीं आता, तो इनको इसी हाल में पड़े रहने दो। द लीडर्स आर जस्ट नॉट थिंकिंग एंड वी आर ऑल्सो नॉट डिमांडिंग। राइट सिद्रा, हम सबसे पहले तो हुकूमत को इतना इजी स्केप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि
हम जो आम इंसान पाकिस्तानी है ना, वो इस वक्त अपनी रोटी कमाने में मसरूफ लगा हुआ है, महंगाई सर पर है, बहुत इश्यूज हैं। ये जो लीडरशिप और प्लानिंग और एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, इन सारी जिम्मेदारियों के लिए हम अपनी बहुत ही मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं। उस टैक्स की मैनेजमेंट, उसको कैसे प्लान करना है, उसमें चीजों को कैसे बेहतर करना है, वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर ही है। दैट इज व्हाई द स्टेट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल। लेटर ऑन यहाँ पर तो मैं कहती हूँ कि स्टेट को ही डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट स्ट्रेटजी से आवाम से काम निकलवाना होता है। ठीक है, आवाम समहाउ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है, बट स्टिल स्टेट हैज द पावर कि वो किस तरीके से आवाम को शेप करे, किस तरीके से वो उस ऐसी पॉलिसीज बनाए, इस तरह की चीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, पॉलिसीज की, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस को भी देखे। यहाँ पर हमारा आज मेन जो मुद्दा है बात करने का वो यही है कि क्या अगले साल फिर शाहराह फैसल पे पानी आ जाएगा, क्या दोबारा हम बैठ के यहाँ पे फ्लड का वेट कर रहे हैं जो कि 2022 में बहुत शिद्दत से देखिए मारवी, मुझे लगता है कि द मैन केपी इस वक्त बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। वी आर प्लेइंग कैच अप। हम कुछ हो जाता है तो हम क्राइसिस को मैनेज करते हैं। देखिए उसका तमगा बिल्ला आप हमसे ले लें, इस बात की हम मानते हैं कि कल जितने वसाइल मौजूद थे उसके साथ बड़ा अच्छा काम किया गया, यानी सरतोड़ मेहनत की गई। आज आपको सड़कों पे पानी नज़र नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें हम मानते हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं कि लीडरशिप से एक विजन की डिमांड करना ये कोई गलत बात तो नहीं है। उससे ये पूछना कि भूल जाएं आज और कल। मैं कहती हूँ चले अगले साल भी मारवी, मैं और आप ये मुश्किल सह लेंगे, लेकिन हमें कोई ये तो बताए ना कि साल 2030 2035 तक 10 साल आपको मजीद दिए, क्या बदलेगा? Where is it that you want to leave people? Where is it that you want to take them? एक दफ़ा हम बात करते हैं, आज तक हम सिर्फ कराची की, पाकिस्तान की पोटेंशियल की बात करते रहते हैं। हमारी रियलिटी ये है कि द सिटी इज़ एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ गेटिंग रेन, और हम उसके अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हमारा ऐसे तैसे हमारे पूरे निज़ाम की हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आप? राशिद साहब, जितने अच्छे हाल इस मौसम में हो सकते उतने हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खैरियत से हैं, लेकिन शहर के लिए तकलीफ बहुत है। मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और देखें, बात ये है कि कल मैं यकीन कर लिटरली मैं रो पड़ा हालात देखकर कि वो एक गाना है, थोड़ा सा उसका शेर है कि जीने के लिए ही सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। बात ये है कि वो कल हालात, जो पानी जो था ना, वो कल बारिश का नहीं था, ये हम कराची की आवाम के आंसू थे जो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। ये बात, उस आंसू में ये लोग बह गए। कल मैं वो मेयर साहब की बात सुन रहा था कि हमारे शहर की जो कैपेसिटी है वो हर साल आके ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि 40% जो मिलीमीटर बारिश है इसकी कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं। तो बात ये है कि ये उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी 17 साल में, हमें बर्दाश्त की अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, फिर शायद हम कोप अप कर सकें। या ये तकलीफों और मुसीबतों की हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। देखें, हर बंदा बता रहा है, अब आपका कोई विजन हो, उसके लिए जरूरी है कोई इंटेंशन हो या विल हो, फिर सारा कुछ हल हो जाता है। देखिए, प्रॉब्लम को तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद साहब कि एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अभी थोड़ी देर पहले उमैर ने भी हवाला दिया था, 2005 में हमारी लिविंग मेमोरी में है कि बदतरीन ज़लज़ला आया, पूरा का पूरा हमने देखा। आज़ाद कश्मीर इसके अंदर मुतासर हुआ, बालाई इलाके मुतासर हुए, बालाकोट वगैरह की जो तकलीफ़ थी वो आज तक हम महसूस कर पाते हैं। तो उस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस जिसके अंदर पूरा मुल्क मुतहर्रिक होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, आपको रेंजर्स से लेके आपकी पाक अफवाज आपको ऑन ग्राउंड नज़र आती हैं। अब जिस नहज पे हम हैं, और जब हम बार बार पाकिस्तान की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर न्यू नॉर्म। ये हमारी असल हकीकत है। जैसे पहली दफ़ा हीट वेव आए हम परेशान हो, पहली दफ़ा मूसलाधार बारिश हो हम परेशान हो, आज हम उस नहज पे हैं। सारी ऐप, सारा IT, सारी फोरकास्टिंग कह रही है कि दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी आवर नॉर्मल। आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि हाउ कैन कराची के जो मेयर साहब हैं वो बार बार ये कहेंगे जी हम 40 मिलीमीटर की हमारी कैपेसिटी है। तो भाई बढ़ाना किसने कैपेसिटी को? उसके
लिए कौन आएगा? So these are some of the tough questions that we need to keep asking. सतन ज़रीफ़ी इस पूरे मौजूदा वक्त की ऐसी है कि you have to smile through your pain as well. हमारे कॉलर्स ने कहा कि कल ये बारिश नहीं थी, ये कराची वालों के आंसू थे, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप इस तकलीफ़ में हो, आपको अपनी बेचारगी पे अपनी हेल्पलेसनेस नज़र आ रही हो। लेकिन जी इस वक्त आपको बताते चलें कि कराची की मुख्तलिफ़ शाहराहों से पानी निकाल लिया गया। जो आपका नुकसान हुआ है वो तो अब आप अल्लाह ही उसका मदावा करे, क्योंकि गाड़ियाँ लोगों की ख़राब हुई हैं, कारोबार या आपकी सड़कों को और आपकी इमलाक को जो नुकसान पहुंचा है वो अपनी तरफ। लेकिन बहरहाल शहर को फ़ाल बनाने के लिए अमला इस वक्त भी काम कर रहा है और कराची की सड़कों से पानी निकाल लिया गया है। अगर आपको एकदम कहीं पहुंचना पड़े तो उसके लिए सड़कें इस वक्त क्लियर हैं। लेकिन बहरहाल पेशेंट को ये भी की जा रही है कि 12 बजे से लेकर 7 बजे तक हो सकता है मीडियम टू हैवी रेन्स एक्सपेक्ट करें। उमर, व्हाट्स योर मैसेज टू पीपल इन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द शो? क्या कहेंगे लोगों से, किस तरह अपने आप को दिलासा दें, आज का दिन गुजारें, सिर्फ आज पे फोकस करें? आपकी टिप क्या होगी? सिर्फ दिलासा ना दें। सैडनेस बड़ा पावरफुल इमोशन होता है और इमोशन पैगाम होता है सिर्फ कि सोचें ये क्यों हुआ है, ये नुकसान क्यों हो रहा है गाड़ियों का, जैसे आपने इशारा किया। और सिर्फ हुकूमत से बातों में नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, बल्कि एक्चुअल डिमांड करें। जब उनसे मुलाकात करें, उनको फोरम्स में होस्ट करें, तो उस पे कमिटमेंट्स की तरफ आएँ, एक्शन ले। कराची की सिविल सोसाइटी इसको ओन करे और कराचीइट्स इसको बैक करे। दूसरा, कराचीइट्स खुद अपने जीने के अंदाज में तब्दीली लेकर आए, वेस्ट एलिमिनेट करें। जो नाले फंसते हैं, हम खुद फंसाते हैं, उन्हें ना फंसाएं। जो गंदगी हमारी वजह से है, हम उसको कम करें। और जब ऐसे वक्त आए तो जैसे कराची वालों की स्पिरिट है, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हों। जो फंसे हुए हैं उनको निकालें, खड़े होके उसकी वीडियोस ना बनाएं सिर्फ, बल्कि जो कर सकते हैं वहाँ पे मौजूद हो। अगर हुकूमत कैंप नहीं लगाती तो आप और मैं कैंप लगा लेते हैं। यू आर राइट। कराची में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये स्पिरिट नज़र आई है। कराची में तो चलें एक मुश्किल है, एक नागहानी है कि किसी को आपने सिर्फ एक छत प्रोवाइड कर दी ताकि वो बारिश में ना भीगे, या आपने पिक करके किसी को घर पहुँचा दिया। लेकिन हमने जो नॉर्दर्न एरिया से आने वाली फुटेजेस है उसमें तो लोगों ने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर कईयों को रेस्क्यू किया है। तो ये स्पिरिट पाकिस्तान की यकीनन अपनी जगह है, लेकिन काश ये थोड़ी सी स्पिरिट हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे ओहदादारान में भी आ जाए कि वो इस तकलीफ को महसूस कर सकें। मारवी, आप क्या कहना चाहेंगे? सिद्रा, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम वी अप्रिशिएट दैट कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो हमें फौरी तौर पे रोडों पे नज़र आते हैं, जो कि हमें सोशल मीडिया बताती है। बट हम ज़्यादा अप्रिशिएट तब करेंगे जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग देखेंगे, जब हम वो तैयारी देखेंगे जो आने वाले डिज़ास्टर और आने वाले क्राइसिस को बेहतर करने के लिए बनाई भी जाएगी और हमसे शेयर भी की जाएगी और उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी की जाएगी। और कराची की आवाम और लोगों के जज्बे और हौसले की हम हमेशा कदर करते हैं और हम ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके आसपास के लोग हैं उनको रेस्क्यू करें, उनको फूड ऑफर करें, उनको ख्याल रखें, क्योंकि हमने ही करना है इन द एंड अपना खुद सर्वाइवल। बट हमने चुप नहीं रहना, हमने बात करती रहना है, हमने नेक्स्ट मॉनसून का इंतजार नहीं करना, हमें पहले प्लानिंग चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से इंफॉर्मेशन हमें दी जाए और आगे क्या किया जाएगा वो हमें एक्शंस में देखना है। हमने वर्ड्स बहुत सुन लिए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, इट्स टाइम फॉर रियल कमिटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया उमर जालियावाला और मारवी अवान हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन कराची का हर इंसान बल्कि पूरे पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त इस तकलीफ को महसूस कर सकता है और यही मुतालबा कर रहा है कि नाउ वी नीड अ प्लान, वी नीड अ फर्म कमिटमेंट। सिर्फ बातों से, प्लेइंग कैचअप से या रिलीफ वर्क से, रिहैबिलिटेशन से काम नहीं चलेगा। वी नीड अ रोबस्ट पाकिस्तान जो साल 2035 में 2035 में दुनिया के शाना बशाना चल